जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हिंसा के आरोप में 14 लोग हिरासत में लिए गए। दंगा करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज। हिंसा में पथराव के बीच फायरिंग भी हुई। गोली चलाने वाले शख्स असलम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पिस्टल भी बरामद। हिंसा के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से ली जानकारी। यूपी में भी हाई अलर्ट। पथराव वाले इलाके में फिलहाल हालात काबू में। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का नया वीडियो आया है सामने। तस्वीरों में नाबालिग बच्चे हाथों में लाठी डंडे लेकर हिंसा करते नजर आ रहे हैं। हिंसा के दौरान मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मेदालाल भी गोली लगने से घायल हुए। पथराव के दौरान 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए। गोली कैसे चली? ये गोली मतलब पुलिस की तरफ से रोकने के लिए चलाई गई थी या कैसे गोली चली? गोली कहां से लगी? पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, वहाँ सब शांत हो गया था। पब्लिक में से गोली फायर हो रहा था। 8-10 फायर हुआ, उसमें फिर एक मेरे भी लग गए थे उसमें। शोभा यात्रा में पथराव के दौरान हुई हिंसा को लेकर जहांगीरपुरी के लोगों ने बताया आंखों देखा हाल। हनुमान जयंती निकाल रहे थे, पीछे तो एकदम पथराव हुआ। पथराव होने के बाद हमारी पूरी टीम बीच में फंस चुकी थी। इधर से पथराव, छत्तों से पथराव हो रहे थे। एकदम से अचानक यहाँ से भाग दौड़ मचने लग गई। एकदम से सारे के सारे भगे यहाँ से। पथराव और हिंसा के वक्त जहांगीरपुरी इलाके में लोगों ने बताया कैसे भड़की थी हिंसा। मस्जिद के सामने वो अल्लाह कर रहे थे, तो उसी टाइम किसी ने पीछे से पत्थर फेंका और कोई झंडा लगाने आ रहा था। उसी वजह से कोई पीछे से पत्थर फेंका और उसी टाइम ये वारदात हो गई। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार अंसार की पत्नी का बयान। कहा, अंसार लड़ाई देखकर बीच बचाव करने गया था। हिंसा में उसका कोई हाथ नहीं। क्यों दोषी ठहराए? वो तो बचा नहीं गया, वो तो लड़ाई करने नहीं गया। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो तो एक दूसरे का सपोर्ट करने गया था कि मैं जाऊंगा तो मतलब वो हो जाएगा, कि बच जाएगा, कि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। पूरी दिल्ली में सघन चेकिंग अभियान। जेएनयू समेत आसपास के इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज हुई। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स एक साथ कर रही है गश्त। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान करने में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे नोएडा में यूपी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भी रहे शामिल। लोगों में सुरक्षित महसूस करवाने के लिए निकाला गया मार्च। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद यूपी के बुलंदशहर में भी अलर्ट। खुर्जा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति की अपील। दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत शुरू। बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। केजरीवाल बोले, दिल्ली की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। इनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। जहांगीरपुरी हिंसा पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान। कहा, जैसे को तैसा जवाब देना सही। मुझे लगता है उनका ऐसी चीजों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, कुछ लोग कर रहे हैं सहिष्णुता खराब करने की कोशिश। हमारे देश की सहिष्णुता की जो के संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उसको उस पर पलीता लगाने के षड्यंत्री साजिशों के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा पर संजय राउत का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, यह पूर्व नियोजित राजनीति से प्रेरित घटना थी। ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है।
दिल्ली हिंसा पर गायक और बीजेपी के सांसद हंसराज हंस का बयान, कहा यह अंतरराष्ट्रीय साजिश, आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। तो इसको सब मिलचल के भाईचारे का प्रचार करो, मैसेज दो और जो भी कर सकते हो जल्दी करो। जहांगीरपुरी पथराव पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में शांति बनाए रखे, यूपी में भी हाई अलर्ट जारी। कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बात की। एलजी ने हिंसा और पथराव की निंदा की, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी उपद्रव पर गौतम गंभीर का बयान, कहा शोभा यात्रा पर पथराव दुखद, ऐसा करने वाले दिल्ली वाले कहलाने के लायक नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा भाईचारे को न बिगड़ने दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में भी हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा की खबर। शोभा यात्रा के दौरान करीब 10 मिनट तक हुई पत्थरबाजी, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में धारा 144 लागू। उत्तराखंड के रुड़की में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में बवाल और आगजनी, इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। आज मनाया जा रहा है ईस्टर का त्योहार। चेन्नई के सेंट क्राइस्ट चर्च में की गई विशेष प्रार्थना। अठारह से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज से 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन भी करेंगे नड्डा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ परिवार के साथ आज से 24 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन मेंटेनेंस की वजह से आज 2 घंटे प्रभावित रहेगी। राजीव चौक से करोल बाग तक सर्विस रहेगी सस्पेंड। डीएमआरसी ने जारी की एडवाइजरी। देश में फिर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 1150 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 11,500 के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 27 नए मरीज मिले। जोधपुर से 40 लाख लीटर पानी लेकर पाली पहुंची पहली वाटर ट्रेन। पानी लेकर आज कुल 2 फेरे लगाएगी ये रेलगाड़ी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का रावतपुर दौरा, नए बने गौशाला का लोकार्पण किया। यूपी में सीएम की अधिकारियों के साथ बैठक, गोरखपुर में चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट का जायजा लिया। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। 1 जुलाई 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ फ्री बिजली मिलूगी। पंजाब में फ्री बिजली के ऐलान के बाद केजरीवाल बोले, चुनाव में किया मुफ्त बिजली का वादा पूरा किया। हम बार बार कहते थे ना कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमने 1 ही महीना हुआ है, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम एक एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया गुंडों की पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर टॉप लीडर्स के साथ हुई मीटिंग। बैठक में शामिल रहे रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। 2024 के लिए बड़ी रणनीतियों पर मंथन।
लाउड स्पीकर को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से धमकी दी है। 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटा तो देंगे जैसे को तैसा जवाब। हनुमान जयंती पर पुणे पहुंचे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। राज ठाकरे ने महाआरती भी की। हनुमान जयंती पर दिल्ली में जगह जगह सुंदरकांड का आयोजन। एक कार्यक्रम में शामिल हुए केजरीवाल। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से आई बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद से शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश की गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने राम रथ और लोगों पर की फूलों की बारिश। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को पिलाया पानी। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू जारी, लेकिन हालात में सुधार। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में छूट। शाम को कुछ घंटे की छूट मिलेगी। 10 अप्रैल की हिंसा मामले में अब तक 148 गिरफ्तार। खरगोन के विधायक रवि जोशी ने हिंसा पीड़ितों की मदद का ऐलान किया। जिनके घर जले उन्हें 50,000, घायलों को 10,000 दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कर्मियों की आतंकियों से मुठभेड़। 1 जवान शहीद, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। केरल के पलक्कड़ में संघ के पूर्व प्रचारक श्रीनिवासन की हत्या। इलाज के दौरान हुई मौत। बीजेपी नेता के सुरेंद्रन का आरोप, पीएफआई के लोगों ने की श्रीनिवासन की हत्या। दिल्ली की गीता कॉलोनी में डबल मर्डर। एक शख्स ने की पत्नी और बेटे की हत्या। व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कबूली हत्या की बात। कत्ल कर फरार हुआ आरोपी। पश्चिम बंगाल के नादिया में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला आया सामने। पंखे से झूलता मिला था मासूम का शव। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में स्कूटर सवार 2 उपद्रवियों ने मस्जिद पर की पत्थरबाजी। मानिक चौक के पास लोगों को धमकाया भी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के फर्रुखाबाद में एसपी के नेता उदयपाल सिंह के आलीशान बारात घर पर चला योगी का बुलडोजर। सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था यह बारात घर। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे पर चला योगी का बुलडोजर। तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए पक्के मकान को तोड़ा गया। यूपी के फतेहपुर में फिरौती के लिए व्यवसायी के घर पर रखा बम। गेट पर टांगी 5 लाख रुपए की फिरौती की चिट्ठी। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारिका से 76 लाख की ड्रग्स के साथ अफ्रीकन ड्रग पेडलर गिरफ्तार। मेडिकल वीजा पर आया था भारत। नशे का कारोबार करने का आरोप। कानपुर में अभिनेता वरुण धवन को बिना हेलमेट गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। बिना हेलमेट के तस्वीर वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। बुधवार को कानपुर की सड़कों पर दौड़ाई थी बुलेट। नैनीताल में बीच सड़क पर पर्यटकों का हंगामा। मॉल रोड पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस करने के बाद मासूम बच्ची को लेकर सड़क पर लेटा पर्यटक। पुलिस के बुरे बर्ताव को लेकर नाराजगी। ओडिशा में पुरी के समुद्र में नाबालिग बेटे के सामने लहरों में बह गया पिता। बालासोर के रहने वाले बंसीधर बेहरा लापता। तीर्थ नगरी में दर्शन के लिए आया था परिवार। राजस्थान के बाड़मेर जिले में चारे और पानी की किल्लत से पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा गोवंश ने तोड़ा दम। बालातोरा के कांजी हाउस में बदहाल व्यवस्था की वजह से मौत। दिल्ली में उपहार सिनेमा के ग्रीन पार्क में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर। आग बुझाने का काम जारी। हिमाचल के सोलन में कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक तक पहुंची जंगल की आग।
कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक के पास लगी आग पर काबू पाया गया। लुधियाना में पुलिस थाने के बाहर खड़ी 7 गाड़ियों में लगी आग। फायर इंजन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चालान हुई गाड़ियों में देर रात लगी आग। एमपी के सागर में बिजली की तार से ट्रैक्टर में रखी फसल में लगी आग। करीब 1 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। यूपी के सीएम योगी से मिलने 5 दिन तक दौड़ लगाकर पहुंची बच्ची। 10 साल की काजल ने प्रयागराज से लखनऊ तक लगाई दौड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने लगाया मुफ्त स्वास्थ्य शिविर। ननगाली साहिब में लगा मेडिकल कैंप। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने कराई मेडिकल जांच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।